और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। क्योंकि चाचा जी किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा, मचाओगे शोरगुल तो आनंद कुछ नहीं आएगा, और हमारा तुम्हारा वक्त वे बात का ही। सर्वप्रथम इस जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई समस्त सरदारी, दूर दरार से आए मेरे अति महान भाव, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता समान बुजुर्ग, यहां पर बैठी हुई हमारी पंच कमेटी, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार मेरी मातृ शक्ति एवं मेरी माता बहनाएं। सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डागुर जट्टारी की तरफ से नमामि नमस्कार और राम राम साहब। सरदारों राम राम लो लाली बहुत दूर से आई है, लेकिन विचार करिए भैया जी, कवि ने कलम को उठाया, 4 लाइनों के द्वारा इस समाज के लिए एक संदेश, एक पैगाम भेजा भैया धर्मवीर। लिख रहा है कवि, कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा और कौन रहा है। जब कहा कि वो ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहा और वो धर्म रहा है। सज्जनों, आप सभी जानते हैं जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम है, और जब जिकड़ी की बात आ जाए तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जिकड़ी की मेन धरोहर, जिकड़ी की जननी जिसको कहा गया है, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति हुई है, आप जैसे विद्वानों ने एक नाम दे दिया है साखी। साखी सुनिए चाचा जी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, आपका तन झूमेगा, आपका मन झूमेगा। विचार ही करिए भैया जी, कवि लिख रहा है क्या, आज हो कहा, और बाबा मेरे कर दी जो एक काज, और बचा लियो लाज रे कर जोरी। कहा, और सभा में रुकमण के
मोती चुने नंद लाल, इधर से सुपाल के संग में शादी मेरी है राई। ओ क्या बात है, बहुत सुंदर। ये साकी हो गई चाचा जी। और अब सुनिए साकी का जड़ाव क्या कह रहा है। भैया धर्मवीर कहा क्या, हे रहे वो कहते ना उस नंदन से, भैया कहते ना उस नंदन से, प्रथमा ले मना करम वचन से, पतमा ले मना करम वचन से। और अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रण से, अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रण से, आस लगाए बैठी हूँ बचपन से। भैया कह रहा है कभी क्या, हे रे आस लगाए बैठी हूँ बचपन से। क्या बात है, कहा क्या, हे रे आस लगाए बैठी हूँ बचपन से, अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रण से, अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रण से। और जो नहीं आए कृष्ण मुरारी, जो नहीं आए कृष्ण मुरारी, और क्वारी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी, क्वारी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी। लेकिन कहा क्या, हे रे भेज रही संदेश, सौ बगुलनों में फंसी हंसनी, नाय पर इकली की रे झलकी। भरतपुर जिले की पहचान, बात सेटिंग और मैचिंग वाली। आ रही हूँ चाचा, रुपया ने नहीं छोड़ूंगी मैं, रुपया ने तो एक एक पत्ते ले जाऊंगी। दामोदरी रसिया की झलकी से कहा क्या, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में, भैया अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में, और मंदिर में हो, मंदिर मेरे भैया, मंदिर मेरे बाबा, मंदिर मेरे जादन आवे, जादन आवे, जादन आवे गोमे ब्याहवे से सोपाल, अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में। अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिर में। सजनों, ऐसी कोई कथा नहीं है, ऐसा कोई प्रसंग शेष नहीं है जिसको आपने अपने कानों द्वारा, अपने श्रवण द्वारा 10-20 बार नहीं सुना हो। एक छोटी सी कथा, एक छोटा सा प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। एक रोज की बात,
भगवान भोले शंकर, मैया पार्वती, चाचा जी एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। आज उस बियाबान जंगल में जाकर देखा है राजा हरिश्चंद्र अपने रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए आते हैं। आज जैसे ही भगवान भोले शंकर की दृष्टि राजा हरिश्चंद्र पर पड़ती है, गौरा से कहने लगे, गौरा राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी राजा नहीं है। अर्थ में जवाब दे रहा है कवि, वही बनी में शिव पार्वती, वही बनी में शिव पार्वती, और रहे घूमत घूमत जाई है, और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लवज, क्या धर्मवीर करमवीर, अरे धर्मवीर करमवीर, और बाबा दयावीर सुज्ञानी, और दानों में अच्छा। आज जब इतनी बातों को, इतने वचनों को मैया पार्वती ने सुना है, आज कहने लगी, हे भोले भंडारी, अगर आपका ऐसा मानना है कि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई राजा नहीं है, तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ? सज्जनों, मैया पार्वती राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही हैं। किस तरीके से ले रही हैं? आइए झड़ में जवाब दे रहा है कभी भैया धर्मवीर। कहा क्या? कहा भैया, और धर चंडालिन को और बेस और लटक रहे और केस रूप अति भाड़ा, और सोन को सोना, सोन को सोना जब ही है जाए, जब देख लिया को मोड़ो। याद है? और कहा क्या? हे रही नारदी न लकड़िया, भैया कह रहा कभी, और हे रही नारदी न लकड़िया, हे रही नारदी न लकड़िया, दीन रही फल पत्ता, जर्जर है गया, जर्जर है गया गात बदन के, वज्र कपड़ा लाता। और वज्र कपड़ा लत्ता रे, हाँ वज्र कपड़ा लत्ता, जर्जर है गया, जर्जर है गया गात बदन के, वज्र कपड़ा ला। सज्जनों, आज मैया पार्वती ने एक चंडाल का रूप धारण कर लिया। चाचा तुम बात बहुत कर रहे हो। मैया पार्वती ने एक चंडालिन का रूप धारण कर लिया, बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए, एक लकड़ी का बोझा तैयार किया, अर्थ में जवाब दिया, क्या हाथ पांव या के सगरे कांपे, हाथ पांव या के सगरे कांपे, और है गई बहुत उमरिया है, और भारी भरकम बोझ बांधिया ने भर लई आज, के पहले ना कोई पढ़ के देखे, अरे पहले ना कोई पढ़ के देखे, और चाचा जो विधिनी को लेखो, यानी राजा आमद। आज मैया पार्वती ने जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को अपने निकट आते हुए देखा, उस लकड़ी का गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है। चाचा जी चौक आ रही है जिकड़ी की, ध्यान से सुनिए भैया धर्मवीर क्या लिख रहा है कभी। और बाबा यहाँ किए कहूँ
जी, हमें अपने जीवन में दुख सुख अमीरी गरीबी जो भी मिलती है हमारे कर्मों के अनुसार मिला करता है सब कुछ। इसलिए बड़ी सुंदर लाइन लिखी भैया किसी लिखने वाले ने भैया धर्मवीर, कहा क्या, और करम प्रधान विश्व रच रखा, करम प्रधान विश्व रच रखा, जस फल बो की तस फल पावा, जस फल बो की तस फल पावा। और जस फल बो की तस फल पावा। सजनों विचार करिए, आज मैया पार्वती ने जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के रथ को देखा, रथ को रोक लिया, कहने लगी महाराज आपसे एक छोटा सा काम है, एक विनती है, एक निवेदन है, एक छोटी सी प्रार्थना है। इस लकड़ी के गट्ठर को छुआकर मेरे शीश पर रखवा दो। क्यों? अरे कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना बोझ उठेगा, और मन चिंता लग रही गाड़ी है। अरे राजा आमत देखवा के आगे है गई, का हाथ जोड़ की चंडाल ने, अरे हाथ जोड़ की चंडाल ने, और भैया नृपते बचन उचारे, और सुन राजा घोड़ा। कहने लगी महाराज कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दो, बड़ी मेहरबानी हो जाए तुम्हारी। मराठी में जवाब दे रही है भैया पार्वती भैया धर्मवीर, कहा क्या, कहा और कह रही अबला, और सुन ले राजा, हेरे इतना काम तुम्हारा है, और मेरे बोझ शीश पे, और बोझ शीश पे, और मेरे बोझ शीश पे धरवाए दे मुए, दे तनक सहारो है, बोझ शीश पे धरवाए दे मुए, दे तनक सहारो है। और कहा क्या भैया, हेरे जोर लगा के देख लिया मैंने, चाचा जी आज मैया पार्वती राजा हरिश्चंद्र से कह रही महाराज हेरे जोर लगा के देख लिया मैंने, जोर लगा के देख लिया मैंने, वो जुटे न भारो है। और महाराज हेरे तनक हाथ, कहा भैया हेरे तनक हाथ लगवाए दियो के लखनियों बरत के बारो है, हाय तनक हाथ लगवाए दियो के लखनियों बरत के बारो है। साहब चाचा चश्मा वाले हो, कथा प्यार समझ में आ रही है ना आ रही? आ रही है तो देखो ऐसे मत बैठो तुम जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी, वो परेशान थी क्योंकि उनका हरण हुआ था। तुम तो आजाद देश में हो तो हंसी खुशी रहो। भैया लिख रहा है कवि क्या, अरे अमर का पुरस्कार मान सिंह चाचा जी दे रहे हमारे लिए, धन्यवाद। क्या कहा भैया, चार दिना की खिली चांदनी, चार दिना की खिली चांदनी, चंद्रगढ़ी का मेला, और कोई किसी का गुरु नहीं, और कोई किसी का
विश्वास करो भैया, अरे वाको मत विश्वास करो, वाको मत विश्वास करो जो बोले मीठी वाणी। ओ हेरे देखो में साथ वही देखो जाकी हो आँखन में पानी है, देखो में साथ वही देखो जाकी हो आँखन में पानी, देखो में साथ वही देखो जाकी हो आँखन में पानी। सजनों, समय की तरफ इशारा करते हुए एक गाना सुनिए भैया जी। पहले तर्ज सुनिए। बंबई वाले ने एक गाना निकाला, बहुत दिन पहले आया और उसको मैं दोहरा रही हूं। पहले 2 लाइन उस फिल्मी गाने की सुनिए, उसके बाद गीत प्रारंभ होगा। और लिख रहा है भैया क्या, कहा क्या, और अगर न मिलते इस जीवन में और हम लेते जन्म दोबारा भैया, और अगर न मिलते इस जीवन में और हम लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हो तुम्हारा हमारा। और ये बंबई वालों की बात थी, लेकिन कवि क्या लिख रहा है इस समाज के लिए चाचा जी भैया धर्मवीर, कहा क्या, ये मंदिर हो या चाहे मस्जिद, कहा ये मंदिर हो या चाहे मस्जिद, मंदिर हो या चाहे मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, और परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। और पहली बात लिखा क्या, फिर धरती बच गई धर्म बच गया, बांट ली अपनी भाषा, धरती बच गई धर्म बच गया, बांट ली अपनी भाषा, और अब बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। लेकिन लाइन कौन सी आ रही चाचा जी, अगर बदलना चाहते हो तो इस चीज को बदल कर दिखाओ जो मैं लिख रहा हूं इस गाने के माध्यम से। कौन सी बात है ये धर्मवीर, कहा मेरे बदल नहीं सकते तुम जग में, याद है मेरे बदल नहीं सकते तुम जग में, बदल नहीं सकते तुम जग में, ये चैलेंज हमारा। कौन सा, और खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा, खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा। और समय की तरफ इशारा, लास्ट बंद सुनिए इस गीत की भैया, जवाब दे रहा है कभी क्या, और राजनीति के नेताओं ने भैया, इन राजनीति के नेताओं ने खोटा काम किया है। और देखो चाचा मौछनवा रहे हो, राजनीति के नेता कौन कौन से हैं, आसाराम, राम रहीम, रामपाल, और आजकल
चल रहे बाबा रामदेव पतंजलि मॉडल, उन पे ते दार दरुया कच्छू ही ले लो। इसलिए कहा भैया याद है वो इन राजनीति के नेताओं ने को क्या काम किया है, दुनिया में था नाम देश का ये बदनाम किया है, दुनिया में था नाम देश का ये बदनाम किया है। और कहा भैया और मेरे देश के बच्चे बच्चे का, कहा मेरे देश के बच्चे बच्चे का, मेरे देश के बच्चे बच्चे का ओ था वंदे मातरम नारा। और ये संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा।